24 घंटे के बाद जब पेश करते हैं तो वहां पर ये डिसाइड होता है कि अब उसको, जो व्यक्ति को लेकर आई है पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दें, मतलब जेल भेज दें, या फिर उसको रिमांड पर दे दें पुलिस को। चार्जशीट तो लग गई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लग गई, उसके बावजूद अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई। एफएसएल की रिपोर्ट बहुत मायने भी रखती है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट ये बताती है दोस्तों, जितने भी तरह के अपराध रजिस्टर होते हैं, जितनी भी एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं, जो सीरियस मामले होते हैं, उन सभी सीरियस मामलों में जब भी किसी को अरेस्ट कर लिया गया और भेज दिया गया उसको जेल भेजने के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट होती है, जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है पुलिस के द्वारा, जिसको आप सभी चार्जशीट के नाम से जानते हैं। चार्जशीट कैसे बनाई जाती है, चार्जशीट में पुलिस क्या क्या चीजें डालती है, चार्जशीट को पेश करने का कितने वक्त की एक डेडलाइन होती है, और उस डेडलाइन में अगर चार्जशीट सबमिट नहीं हुई तो कैसे आपको बेल मिल जाएगी, या फिर क्या चार्जशीट लगाना जरूरी होता है, अगर चार्जशीट पुलिस ना देना चाहे तो क्या होगा। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपके दिल में होते हैं जो अक्सर आप हमसे सवाल पूछते हैं, और चार्जशीट के बारे में मैक्सिमम लोग जानते भी हैं चार्जशीट का मतलब होता क्या है, पर उन्हें ये नहीं पता कि चार्जशीट में किस तरह से पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है, और अगर चार्जशीट लगा भी दी तो क्या उसके बाद भी पुलिस चार्जशीट लगा सकती है, जिसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके दिल में हैं, और जो पूछते हैं आप हमसे, हमारी वीडियोस में कमेंट करते हैं या हमें व्हाट्सएप करते हैं। कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने की अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ जानने के लिए चार्जशीट के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस हमने अब तक बनाई हैं, आपके राइट्स के बारे में बताया है। चार्जशीट पर भी हालांकि हमने पहले कई वीडियोस बनाई हैं, पर इस वीडियो में हम कुछ और बातें भी बताएंगे, और भी सेक्शंस के साथ और डिटेल में आपको बताएंगे किस तरह से चार्जशीट काम करती है। चार्जशीट को समझने से पहले दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि पहले कभी भी कहीं पर भी कोई भी ऑफेंस अगर दर्ज हुआ, और वो जो ऑफेंस है वो सीरियस नेचर का एक ऑफेंस है, उसके अंदर पहले ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होने के बाद में कंप्लेंट पुलिस तक आई, कंप्लेंट पुलिस तक आई, कोई भी व्यक्ति गया कंप्लेंट को लेकर, पुलिस एक प्रिलिमिनरी छोटी सी इंक्वायरी कंडक्ट करती है, उसको लगता है कि हाँ ये मामला सीरियस नेचर का है, तो उसमें एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और एफआईआर दर्ज कर ली तो उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस निकल जाती है। या तो वो आदमी मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर वो आदमी मिल गया तो वहां पर अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उस व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने। जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट वही हो जो उस थाने के लगते हो, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट भी वो हो सकते हैं, उनके सामने पेश करती है। और अगर पुलिस पेश नहीं करती है, ज़्यादातर मामलों में हालांकि ऐसा होता नहीं है, पेश नहीं करती है पुलिस, 2-4 दिन तक अपने पास रख लेती है। वो क्यों रखते हैं वो तो एक बात की बात है, हमने रिमांड पर डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके आप देखेंगे, आपके डाउट्स क्लियर उसमें हो जाएंगे। 24 घंटे के बाद जब पेश करते हैं तो वहां पर ये डिसाइड होता है कि अब उसको, जो व्यक्ति को लेकर आई है पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दें, मतलब जेल भेज दें, या फिर उसको रिमांड पर दे दें पुलिस को। अब उसके बाद तय होता है, जब पुलिस किसी को रिमांड पर ले जाती है कुछ दिनों के लिए, मारते पीटते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके बाद में जाकर पुलिस अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है। जो रिपोर्ट सबमिट करती है उसी को बोलते हैं चार्जशीट। चार्जशीट में भी 3 डेज के प्रावधान है, जैसे कि 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन। कुछ केसेस में 60 दिनों में चार्जशीट लगाई जाती है, कुछ सीरियस मामले और अपराध होते हैं 90 डेज में, और कुछ मामले और होते हैं जैसे एनडीपीएस भी उसके अंदर आता है, उसमें 180 डेज तक पुलिस अपनी चार्जशीट लगा सकती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। अब मान लीजिए कि 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन, जो आपके केस के अनुसार जो ये डेज बनते हैं, पुलिस ने चार्जशीट नहीं लगाई, वो लेट हो गई। हालांकि जो भी वकील साहब इस केस के अंदर होंगे वो इस पर नजर रखते हैं हमेशा, और ऐसा हुआ फिर भी अगर लेट हो जाते हैं तो 167(2) 167 सब सेक्शन 2 में ये प्रावधान है कि आप डिफॉल्ट बेल लगा सकते हैं। डिफॉल्ट बेल पर डिटेल वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लें। डिफॉल्ट बेल के बारे में आप सब कुछ आसानी से जान जाएंगे।
डिफॉल्ट बेल आप लगाएंगे, आपको बेल जरूर मिल जाएगी। हो सकता है कि पहले ही एप्लीकेशन आईओ साहब लगा दे पीपी साहब की मदद से कि अभी मुझे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब इसी में जब वो चार्जशीट लगाते हैं उससे पहले 2 सेक्शंस और आते हैं। अगर आप देखोगे 169 जो सीआरपीसी का बोलता है। अब दोस्तों चार्जशीट से काफी पहले 2 सेक्शंस और पिक्चर में आते हैं। अगर आप देखोगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन बोलता है 169, उसे बोलता है नो सफिशिएंट एविडेंस। अगर हो मतलब कि सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है तो पुलिस उस व्यक्ति को वहीं से फ्री कर सकती है और चार्जशीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके अंदर। पर अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, सफिशिएंट एविडेंस हैं, तो 170 में वो फिर आगे उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं, अरेस्ट भी करते हैं, आगे चार्जशीट पर भी काम करते हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ जाती है। ये दोनों सेक्शंस उस चीज में आते हैं। या फिर आप ये मान लीजिए एक 173 का सब सेक्शन 8 बोलता है कि पुलिस ने चार्जशीट लगा दी, मान लीजिए 5 लोगों के नाम है, 3 लोग अरेस्ट हो गए, 3 लोग जो अरेस्ट हैं उनके अगेंस्ट चार्जशीट लगा दी। अब जो 2 एब्सकॉन्ड है वो सोचेंगे चार्जशीट तो लग गई, हमारा क्या रोल आएगा, देखा जाएगा वो जो होगा। तो यहाँ पर पुलिस के पास पावर है 173 सब सेक्शन 8 में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर कि अब पुलिस यहाँ सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा सकती है। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है या जो करेगी वो सप्लीमेंट्री का जो प्रावधान है वो उसी में दिया गया है। एफएसएल की रिपोर्ट्स भी आती है, बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा चार्जशीट तो लग गई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लग गई, उसके बावजूद अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई। एफएसएल की रिपोर्ट बहुत मायने भी रखती है क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट ये बताती है किस तरह से और पक्के और कॉन्क्रीट एविडेंसेस मिले हैं उस केस में, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसको अरेस्ट किया गया था। ऐसे मामले कई सारे होते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, एफआईआर कब दर्ज होती है कि पहले तो अपराध ही होगा, अपराध के बाद ये डिसाइड करता है कि मामला कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है। अब चार्जशीट लग गई, चार्जशीट लगने के बाद में आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है पूरी, तो वहां पर आप एक प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं और दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन जिसको आप बोलते हो, री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकते हैं। बस आपके वकील साहब को वहां मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाई करना होगा अपनी बातों से कि हाँ यहाँ पर इस केस में ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, री इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। दोस्तों चार्जशीट चाहे वो कितनी भी बड़ी बनाए, पुलिस वाले कितनी बड़ी भी चार्जशीट बनाए, तो उसके अंदर कुछ चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं देखने वाली। अगर आप कोई भी वकील साहब हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नए वकील साहब हैं या फिर अभी इंटर्नी है या फिर अभी वकालत कंप्लीट की है आपने, अब आप प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, तो जो भी लगी है चार्जशीट उसमें कुछ चीज़ों पर आप ध्यान दें, जैसे कि लिस्ट ऑफ विटनेस, कितने विटनेस हैं उस पूरे केस में, पब्लिक विटनेस कितने हैं और कितने पुलिस के विटनेस हैं या फिर कितने डॉक्टर्स हैं या क्या जो एक्सपर्ट कितने लोग हैं उसके अंदर, वो सब देखना जरूरी होता है। पब्लिक विटनेस बहुत मायने रखते हैं क्योंकि किसी भी केस में अगर पब्लिक विटनेस नहीं है, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं, किसी भी केस में 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस का होना ज़रूरी होता है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है बायस हो सकती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बायस भी हो सकती है, गवाही भी बायस हो सकती है, पर इसीलिए इंडिपेंडेंट विटनेसेस को लाया जाता है। ये आप जरूर देख लें, साथ में आप देख लें उसके अंदर की कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप देखें, किसने क्या गवाही दी, 161 के किसके क्या बयान है, मामला पॉक्सो का है, रेप का है, 164 के बयान आप बहुत अच्छे से पढ़िए। साथ में देखिए उसके अंदर कि पुलिस ने किस तरह से पूरी चार्जशीट रेडी की है, कहीं कोई पेपर मिसिंग तो नहीं, क्योंकि जब मामला आगे जाता है तो वहां पर एडमिशन डिनायल की भी बात आएगी आपके सामने, वहां भी चार्जशीट आपकी मदद करती है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी काफ़ी मदद करती है और कई बार पुलिस की ठीक से जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है वहां पर आपको री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर ही देनी चाहिए। दोस्तों चार्जशीट को देखते हुए ही बेल भी कंफर्म होती है कि बेल कब होगी और कब नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मजिस्ट्रेट साहब सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जाओगे, आपको बेल नहीं मिलेगी। और अगर इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है, मान लीजिए चीटिंग का मामला है, छोटा चीटिंग का मामला है, 1 लाख रुपए की चीटिंग आपने की है, क्लियर कट सिर्फ एक ही कंप्लेनेंट है, आप कॉम्प्रोमाइज करके पहुंच जाते हैं 10-15 दिन के अंदर, तो आपको बेल मिल जाएगी। ऐसे कई सारे मामले जो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जिसके अंदर कंपाउंड कर सकते हो, उन मामलों में आप जाओगे, आपको बेल मिल जाएगी। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होना उसमें ज़रूरी नहीं होता, बट जो सीरियस मामले होते हैं, कोई भी मामला 10 साल ज़्यादा की उसके अंदर सज़ा का प्रावधान है,
इन मामलों में आप अक्सर देखोगे तो जब तक चार्जशीट नहीं लगती तब तक कोर्ट भी नहीं मानता कि बेल दी जानी चाहिए। वो सब आपके वकील साहब के आर्ग्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। आपके वकील साहब कितने अच्छे से केस को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बार ऐसे लकूनास मतलब कमियां ढूंढ लेते हैं आपके वकील साहब आपके केस में, जिसमें आपको आसानी से वो बेल दिला पाते हैं। बेल का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये चार्जशीट, और आईओ साहब किस तरह से उन्होंने चार्जशीट को रेडी किया है। सभी आईओ साहब को उतनी नॉलेज केसेस के बारे में, उतनी नॉलेज कानून के बारे में नहीं होती अक्सर कि वो हर बातों पर डिटेल में मेंशन कर पाए। तो कई बार तो ऐसा देखोगे आप चार्जशीट्स को बहुत अच्छी चार्जशीट बनाई जाती है, और कई बार चार्जशीट्स आप देखोगे पतली चार्जशीट बनती है, उसमें ज़्यादा स्ट्रांगली आपके केस को प्रेजेंट ही नहीं किया जाता आईओ साहब के द्वारा। और कई बार मजिस्ट्रेट साहब इसी बात को लेकर वहाँ आईओ साहब को फटकार लगाते हैं, डांटते हैं और बोलते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बायस हो सकती है, एक तरफा इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। चार्जशीट का मतलब ये नहीं कि फुल एंड फाइनल रिपोर्ट आ गई, उसके अंदर कोई भी कमी है, कुछ भी आप चाहते हैं दोबारा से डिमांड कीजिए, दोबारा से डिमांड कीजिए, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन भी आप करा सकते हैं। पर चार्जशीट जो है पूरा एक ब्यौरा होता है, सब कुछ लिखत होता है उस केस के बारे में, क्राइम सीन कहाँ बनवाया गया, क्या क्या आपने किया, किस किस अकाउंट में पैसे गए, साथ में ही सीडीआर क्या बोलती है, इसी तरह की हर बातों का जिक्र होता है उस चार्जशीट में। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं क्रिमिनल केसेस को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें। और दोस्तों साथ ही अगर आप कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं, अपने केस के बारे में कोई भी सलाह चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।